हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 4 टेल मी व्हाई। इसका आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 7। देखो एक्टिविटी 7 में आपको क्या बोला, ज्वाइन प्रॉपरली पार्ट ए विथ पार्ट बी यूजिंग देयरफॉर और बिकॉज इनएक्ट देम एज टीचर्स गाइडेंस। तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट ए देखो दे रखा है और पार्ट बी दे रखा है। तो आपको यहाँ पे देयरफॉर और बिकॉज इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करके आपको दोनों पार्ट को कंबाइन करना है, यानी कि ज्वाइन करना है और फिर उन्हें इनेक्ट करना है। इनेक्ट यानी कि दर्शाना है। अब देखो बच्चों, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए और बिकॉज यानी कि क्योंकि। तो हम जहाँ पे क्योंकि आएगा वहां पे हम बिकॉज यूज करेंगे और जहाँ पे इसलिए लगाना पड़ेगा वहां पे हम ये वाला वर्ड यानी देयरफॉर यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, मनीष वॉन द रेस, मनीष ने रेस जीती। बिकॉज हम बिकॉज लगाएंगे क्योंकि देखो फर्स्ट में कहा इट वॉज रेन, ये थर्ड वाला है, देखो यहाँ पे थर्ड लिखा है, ये वाला आएगा ही रन फास्ट, क्योंकि वो फास्ट दौड़ा था इसलिए उसने रेस जीती। तो हमने क्योंकि बोला तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, बिकॉज। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिकॉज। तो आपका पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, मनीष वॉन द रेस बिकॉज ही रन फास्ट। तो ये पूरा आपका एक सेंटेंस बन गया। देखो दूसरा क्या है, सतीश इज इन द बेड, सतीश कहाँ पे, अपने बेड पे है। तो इसका क्या आएगा, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि इल यानी कि बीमार, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे भी क्योंकि आया तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला वर्ड लगेगा, बिकॉज लगेगा। फिर देखो थर्ड कौन सा है, गीता अरेंज अ पार्टी एट हर होम, गीता ने अपने घर पे क्या अरेंज किए, पार्टी अरेंज की है। तो इसमें कौन सा आएगा, फिफ्थ वाला आएगा। तो इसका आएगा इट वॉज हर फादर्स बर्थडे, गीता ने अपने घर पे पार्टी अरेंज की है क्योंकि क्या है, उसके पापा का बर्थडे। तो क्योंकि आया तो क्योंकि के यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बिकॉज लगाएंगे यहाँ पे। तो इसका पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, गीता अरेंज अ पार्टी एट हर होम बिकॉज इट वॉज हर फादर्स बर्थडे। तो बच्चों आपको इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स को क्या करना है, कंबाइन करना है देयरफॉर और बिकॉज लगा के। देखो इसमें भी भाविनी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, भाविनी कहाँ नहीं गई, स्कूल नहीं गई, क्योंकि क्या था, सी हैज अ हॉलीडे इन हर स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल में क्या थी, छुट्टी थी। तो यहाँ पे भी बिकॉज लगेगा। आई विल गो फॉर शॉपिंग, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, शॉपिंग जाने वाला हूँ। तो क्या आएगा, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस, क्योंकि मुझे क्या करनी है, नई ड्रेस खरीदनी है, इसलिए मैं। तो क्योंकि आया तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। देखो छठा सेंटेंस क्या है, राधा गेट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर आंट, राधा ने क्या खरीदे, नए ब्यूटीफुल गिफ्ट खरीदे, किसके लिए, उसकी आंटी के लिए, सॉरी आंटी से उसे बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिले। तो फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, सी इज वेरी हैप्पी, इसलिए वो बहुत खुश है। आप लोगों को गिफ्ट मिलते तो आप खुश होते हो ना, तो वैसे राधा को भी उसकी आंटी से बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मिले थे, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। तो यहाँ पे हमने क्योंकि नहीं लगाया, इसलिए लगाया। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, देयरफॉर। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, राधा गेट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम हर आंट देयरफॉर सी इज वेरी हैप्पी। हमने यहाँ पे देयरफॉर यूज किया। क्यों देयरफॉर यूज किया, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमने क्योंकि वर्ड नहीं यूज करना पड़ा, हमने इसलिए लगाया, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, देयरफॉर लगेगा। अब देखो आगे वाला सेंटेंस कौन सा है, वी टुक अम्ब्रेला विथ अस, हमें अपने साथ अम्ब्रेला यानी कि छाता लेना पड़ेगा। तो इसका क्या है, इट वॉज रेनिंग हेवीली। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, बिकॉज आएगा या देयरफॉर आएगा। इसका क्या रहेगा, वर्ड क्या बनेगा, वी टुक अम्ब्रेला विथ अस, क्योंकि बाहर क्या है, बहुत ही भारी बारिश है। तो क्या आएगा यहाँ पे वर्ड, देयरफॉर या बिकॉज, राइट बिकॉज आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्योंकि लगाया। वी टुक अम्ब्रेला विथ अस बिकॉज इट वॉज अ हैवी रेनिंग हैवीली, तो यहाँ पे बिकॉज आएगा। अब लास्ट वाले में देखो, सतीश लाइक्स गार्डनिंग ही मेड टेरेस गार्डन एट स्कूल, सतीश को क्या पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, इसलिए उसने क्या बनाया, अपने घर पे स्कूल पे क्या बनाया, टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने घर पे या आसपास कई जगह हो वहां पे आप गार्डन बना सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्कूल पे क्या बनाया, टेरेस गार्डन बनाया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, देयरफॉर यूज करा ना, इसलिए वर्ड आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, देयरफॉर यूज करेंगे।
सतीश लाइक्स गार्डनिंग देयरफॉर ही मेड टेरेस गार्डन एट स्कूल। सतीश को गार्डनिंग पसंद है, इसलिए उसने अपने स्कूल पे क्या बनाया, टेरेस गार्डन बनाया। तो आपको क्या करना है, बीच में ऐसे वर्ड्स लगा के दोनों वर्ड एक पूरा सेंटेंस बनाना। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है बिकॉज और देयरफॉर वर्ड का यूज करके। अब आपको पता चला देयरफॉर वर्ड किस जगह पे आता है और बिकॉज वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा एक सेंटेंस बनाने। देखो एक्टिविटी 8 में क्या बोला आप लोगों को, मैच ए विथ बी। आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, मैच करना है इनको। वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या है, बिकॉज टाइम इज मनी। क्योंकि टाइम क्या है, टाइम ही पैसे है, वही सबसे बड़ी कीमत है, हमारे पैसे हैं। फिर सेकंड क्या है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज वाटर इज अवर लाइफ। हमारी लाइफ क्या है, पानी हमारी लाइफ है। हम खाने के बगैर रह सकते, लेकिन कभी भी पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा वाक्य, बिकॉज वाटर इज अवर लाइफ। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज अवर लाइफ। थर्ड में क्या है, वी शुड नॉट स्मोक। हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, यानी कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, सिगरेट पीना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आप कोई भी स्मोकिंग करता है तो टीवीज में आती है ना, हाईलाइट्स करके दिखाते हैं आपको कि स्मोकिंग इज इंजरीज टू अवर हेल्थ, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है, सिगरेट पीना ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। वी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ। क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, यानी कि हमें हमारे हेल्थ का, हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ यानी कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति। बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो इस तरह से आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस आपका यूज नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस आपका किसी के साथ मैच नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को नहीं यूज करना, बाकी के सेंटेंस को आपको इनको और इनको जोड़ के पूरा एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 9 में क्या दे रखा है आपको, फिल द ब्लैंक, यूज देयरफॉर और बिकॉज, मेक चीट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आपको देयरफॉर और बिकॉज लगा के आपको क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट, ब्लैंक कंप्लीट करने यहाँ पे जो दे रखे वो। अब आपको पता है ना देयरफॉर और बिकॉज का वर्ड का यूज कहाँ पे होता है। तो इस तरह से आपको यूज करके क्या करना है, वर्ड्स बनाने, सेंटेंस कंप्लीट करने। रीना इज वेरी हैप्पी। रीना बहुत ही खुश है। सी गॉट गुड मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट टेस्ट। उसे साइंस के सब्जेक्ट टेस्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए रीना बहुत ही खुश है। तो क्योंकि उसे मिले, तो यहाँ पे हमने क्योंकि वर्ड यूज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज आएगा। रीना इज हैप्पी बिकॉज सी गॉट गुड मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। रीना बहुत खुश है क्योंकि उसे साइंस के सब्जेक्ट में क्या मिला है, अच्छे मार्क्स मिले। अब देखो बच्चों, ये जो है ना आपका, ये एक्शन वर्ड है और ये जो है ये आपका बिकॉज यानी कारण का वर्ड है। तो ये आपको क्या, रीजन वर्ड दे रखा है, यानी कि कारण दे रखा है। तो जिसमें भी आपके कारण पीछे आए उसमें आपको बिकॉज यूज करना है, और जिसमें कारण पहले दे रखे हो वहां पे आपको देयरफॉर यूज करना है। देखो, वी टुक विंटर क्लोथ विथ अस, तो ये है कारण, रीजन है। बिकॉज देयरफॉर वी फेल्ट कंफर्टेबल इन कोल्ड ड्यूरिंग टूर। तो ये जो है ये आपका एक्शन वर्ड है और ये कारण वर्ड है, तो ये मतलब रीजन वर्ड है। तो रीजन वर्ड इसमें पहले आया, तो जहाँ पे भी रीजन वर्ड पहले आता है हमें वहां पे देयरफॉर यूज करना है, और जहाँ पे भी रीजन वर्ड बाद में आते वहां पे हमें बिकॉज यूज करना है। ठीक है, तो देखो पहले में हमने बिकॉज यूज किया, वी टुक विंटर क्लोथ्स विथ अस। हमें क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, विंटर क्लोथ यानी कि सर्दी के कपड़े अपने साथ लेने पड़ेंगे। वी फेल्ट कंफर्टेबल इन कोल्ड ड्यूरिंग टूर। हम टूर के टाइम यानी कि यात्रा के टाइम उससे हमें क्या होगा, कोल्ड में यानी कि सर्दी में हम कंफर्टेबल होंगे, हमें सर्दी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देयरफॉर आया, इसलिए हमें सर्दी नहीं लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया, तो क्या आएगा, देयरफॉर आएगा।
वी आर टायर्ड, टायर्ड यानी कि हम थक गए हैं। अब क्यों थक गए हैं? बिकॉज वी वॉक 12 किलोमीटर्स ऑन फुट, हम अपने पैरों से कितने किलोमीटर चले? वॉक यानी कि चलना, कितने? 12 किलोमीटर चले, अपने पैरों से पैदल चले। तो कारण पीछे आया, वो थक क्यों गए थे? क्योंकि इतना चले थे। तो यहाँ पे कारण पीछे आया यानी कि तुम्हारा रीजन पीछे आया, तो आप लोगों को बिकॉज लगाना है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको देयरफॉर और बिकॉज वर्ड यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यार फील जो ब्लैंक दे रखे उसे फील करना है। तो आपको आगे क्या करना है, आपको खुद पढ़ना है इसको और आपको समझना है कि किस में जो एक्शन रीजन वर्ड है वो पीछे आए तो वहां पे आपको बिकॉज लगाना है, और जहां रीजन वर्ड आगे आए हैं वहां पे आपको देयरफॉर यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपको फील जो ब्लैंक दे रखी है उसे फील करना है। और उसके बाद क्या करना है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, रीना इज वेरी हैप्पी, सी गेट्स गुड मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। देखो हमने यहाँ पे रीना इज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे बिकॉज लगा के पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल पे इस बिकॉज को निकाल के दोनों सेंटेंस को अलग करना है। देखो रीना इज हैप्पी, रीना इज वेरी हैप्पी, फिर बिकॉज निकाल दिया और नीचे क्या है, सी गेट्स गुड मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। तो ये रहा, तो इन दोनों वर्ड को हमने अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, इन दोनों वर्ड को अलग अलग करना है। ठीक है, ये वाले वर्ड्स, बीच के वर्ड्स निकाल के आपको दो अलग अलग सेंटेंस बनाने। तो आपकी ये एक्टिविटी 9 का काम ये है। देखो सेकंड में क्या है, वर्क इन पेयर, रीड द फॉलोइंग स्लोगन्स एंड मेक पोस्टर फॉर वन ऑफ देम। क्या करना है आपको, ये स्लोगन्स दे रखे यानी कि ये लाइंस दे रखी है, इसका क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है। सेव द ट्रीज, कीप एनवायरमेंट क्लीन, सेव गर्ल चाइल्ड, री यूज, रिड्यूस और रिसाइकल, डू नॉट स्मोक, हेल्थ इज वेल्थ। ये सारे आपके स्लोगन्स दे रखे, आपको क्या करना है, इस तरह से आप कुछ और स्लोगन्स भी बना सकते हो, जैसे सेव द बर्ड्स, सेव द एनवायरमेंट्स। इस तरह आप अपनी मर्जी से 2-4 स्लोगन्स और बना सकते हो। देखो एक्टिविटी 10 में क्या दे रखा है आपको, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, उसके बाद आपके पीछे कुछ क्वेश्चन है, तो आपको उसके आंसर करना है। पहले हम क्या करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। वन डे चिंपू फॉक्स वॉज वंडरिंग इन द जंगल। फॉक्स यानी कि लोमड़ी, चिंपू जिसका नाम क्या था, चिंपू, वो कहाँ पे घूम रही थी, जंगल में घूम रही थी एक दिन। ऑन द वे सडनली ही शो अ बेबी एलिफेंट जम्बो। तो उस रास्ते में उसने अचानक, सडनली यानी अचानक किससे देखा, बेबी एलिफेंट यानी कि एलिफेंट के बच्चे को, हाथी के बच्चे को देखा, जिसका नाम क्या था, जम्बो। जम्बो वॉज क्राइंग लाउडली, जम्बो क्या कर रहा था, जोर जोर से रो रहा था। तो अब क्यों रो रहा था वो, तो सो चिंपू आस्क्ड हिम, तो चिंपू ने उसे पूछा, डियर जम्बो वाई आर यू क्राइंग। तो चिंपू ने उससे क्या पूछा, चिंपू कौन था अब बताओ, फॉक्स था ना, तो जिसका नाम क्या था, चिंपू। तो चिंपू ने उससे क्या पूछा, जम्बो से, कि जम्बो तुम क्यों रो रहे हो। अगर आपको भी ऐसे कोई बच्चा रोता हुआ मिले तो आप पूछोगे ना उससे कि क्यों रो रहे हो। तो चिंपू ने भी जम्बो से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो जम्बो ने क्या बोला, देखो जम्बो ने क्या आंसर दिया, मिक्की स्लैप्ड मी, स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ मारना। तो मिक्की ने उसे क्या किया था, थप्पड़ मारा था, किसे मारा था, जम्बो को। तो जम्बो ने क्या बोला, मिक्की स्लैप्ड मी यानी कि मिक्की ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो चिंपू ने क्या बोला, हु इज मिक्की यानी कि मिक्की कौन है। तो जम्बो ने क्या बोला, मिक्की इज द मंकी। तो मिक्की क्या है, मंकी है यानी कि बंदर है, उसका नाम क्या है, मिक्की। तो फिर चिंपू ने क्या बोला, वाई डिड ही स्लैप यू, तो उसने तुझे थप्पड़ क्यों मारा। चिंपू ने उससे पूछा कि मिक्की ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो जम्बो ने क्या बोला, ही वॉज एंग्री, एंग्री यानी कि गुस्सा होना, तो वो क्या था, गुस्सा था, इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। चिंपू वाई वॉज ही एंग्री, वो गुस्सा क्यों था। तो जम्बो ने क्या बोला, आई ब्रोक अ ब्रांच बाय मिस्टेक, ही वॉज सिटिंग ऑन इट। ब्रांच यानी कि टहनी, जो पेड़ की टहनी होती है ना वो। तो जम्बो ने क्या किया था, उसकी गलती से उस जहाँ पे वो बैठा था, सिटिंग ऑन इट यानी कि जिस टहनी पे वो बैठा था, वो ब्रांच यानी कि वो डाल क्या कर दी उसने, मिस्टेक गलती से तोड़ डाली। ब्रोक यानी कि तोड़ना, तो उसने वो गलती से तोड़ डाली, किसने, जम्बो ने। इसीलिए क्या हुआ था, जो मिक्की था वो गुस्सा हो गया था। तो चिंपू ने क्या बोला, वेल
देयर इज अ पॉइंट। यहाँ तो उसने क्या बोला, हाँ बात तो सही है, अगर ऐसे तुम करोगे तो वो गुस्सा तो होगा ही। से सॉरी एंड मेक हिम अ फ्रेंड। तो उसने क्या बोला चिंपू ने कि उसे सॉरी बोल दो और उसे अपना फ्रेंड बना लो। देखो बच्चों, अगर आपसे भी कोई गलती हुई हो और आप सॉरी बोल दोगे तो सामने वाला इंसान आपको माफ कर देगा और आपसे फ्रेंडशिप कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करके फिर उसे सॉरी बोलना जरूरी है। जंबो सेड सॉरी टू मिक्की एंड दे बिकम फ्रेंड्स अगेन। जंबो ने उसे मिक्की से सॉरी बोला और वो दोनों क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी थी। अब यहाँ पे आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो इसका क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। हु वॉज चिंपू, चिंपू कौन था? तो बताओ बच्चों चिंपू कौन था, फॉक्स था। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर आपका, चिंपू was a fox। चिंपू was a fox। चिंपू कौन था, फॉक्स था। Why was जम्बो क्राइंग, जम्बो क्यों रो रहा था? जम्बो वॉज क्राइंग लाउडली बिकॉज मंकी स्लेप्ड हिम। क्योंकि मंकी ने उसे मिक्की ने उसे क्या मारा था, थप्पड़ मारा था, इस वजह से वो रो रहा था। हु वॉज मिक्की, मिक्की कौन था? मिक्की वॉज अ मंकी, मंकी था ना, बंदर था। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने। वाई डिड मिक्की स्लेप जम्बो, यानी कि मिक्की ने जम्बो को थप्पड़ क्यों मारा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड जम्बो एंड मिक्की बिकम फ्रेंड्स अगेन। मिक्की और जम्बो दोनों फ्रेंड्स किस तरह से बन गए, तो उसने जम्बो ने मिक्की से सॉरी बोला और वो दोनों क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। जम्बो सेड सॉरी टू मिक्की एंड दे बिकम फ्रेंड्स अगेन। तो ये आपका इस तरह से आपको क्या करने, पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको फिल करने, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 11 में देखो क्या है, लेट्स लाफ, यानी कि आपको कुछ फनी चीजें दे रखी है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, देयर इज मिस्टर वाइकिंस। यहाँ पे कौन था, मिस्टर वाइकिंस। मिस्टर वाइकिंस नाम का एक आदमी है। ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चन टू एवरीवन। वो हमेशा लोगों से क्या पूछता रहता था, क्वेश्चन ही पूछता रहता था, हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ पूछता ही रहता था। ऑल आर सैड, सारे लोग उससे क्या हो जाते थे, दुखी। अब आपको बार बार कोई क्वेश्चन ही पूछता रहेगा, बात नहीं करेगा, तो आपको उसके साथ रहना पसंद आएगा, नहीं आएगा ना। आप हमेशा उससे क्या हो जाओगे, चिढ़ जाओगे, दुखी हो जाओगे। दे आर बोर्ड, वो हमेशा उससे बोर हो जाते थे। लोग जो भी उसके पास होते थे तो वो क्वेश्चन पूछ करता था, इस वजह से लोग उसके साथ ज्यादा बात नहीं करते थे, वहां से चले जाते थे, बोर हो जाते थे। व्हेनेवर मिस्टर वाइकिंस कम्स दे रन अवे फ्रॉम देयर। मतलब जब भी मिस्टर वाइकिंस आते थे तो वहां पे जो लोग होते थे वो वहां से दूर चले जाते थे, क्योंकि लोगों को क्या लगता था कि अभी आके मुझसे क्या पूछेगा, कुछ न कुछ प्रश्न पूछेगा, तो इसलिए लोग क्या करते थे, वहां से चले जाते थे। मिस्टर वाइकिंस आस्क मैनी क्वेश्चन टू एवरीवन। मिस्टर वाइकिंस जो थे वो हमेशा लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते थे। वन डे मिस्टर वाइकिन मीट्स मिस्टर बिकॉज। एक दिन मिस्टर वाइकिंस किससे मिला, मिस्टर बिकॉज से मिला। लेट्स सी व्हाट हैपन। चलो अब देखते हैं मिस्टर उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, मिस्टर वाइकिंस और मिस्टर बिकॉज के बीच में। तो मिस्टर वाइकिंस सेड वाई आर यू हियर। मिस्टर वाइकिंस ने क्या पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो मिस्टर बिकॉज ने क्या आंसर दिया, बिकॉज आई लाइक दिस गार्डन, क्योंकि मुझे ये गार्डन बहुत पसंद है। मिस्टर वाइकिंस सेड वाई डू यू लाइक इट, तुम्हें ये क्यों पसंद है। तो मिस्टर बिकॉज सेड बिकॉज आई लाइक कलरफुल फ्लावर्स, क्योंकि मुझे इसके यहाँ पे रंग बिरंगी जो फ्लावर्स है, कलरफुल फ्लावर्स है, वो बहुत पसंद है। वाइकिन सेड मिस्टर वाइकिन सेड वाई द फ्लावर्स आर सो कलरफुल। ये जो फ्लावर्स है वो इतने रंगीन क्यों है, कलरफुल क्यों है। तो मिस्टर बिकॉज ने क्या आंसर दिया, बिकॉज ऑफ रेन सनलाइट सोइल एंड वाटर। किस लिए ये रंगीन है, क्योंकि रेन यानी कि बारिश की वजह से, सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश की वजह से, सोइल यानी कि जमीन की वजह से, और वाटर यानी पानी की वजह से ये फ्लावर सारे इतने कलरफुल है। तो मिस्टर वाइकिंस ने अब क्या पूछा, वाई डोंट आई नो दिस, मुझे ये क्यों नहीं पता था। तो फिर तो मिस्टर बिकॉज ने क्या बोला, बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन, क्योंकि तुम कभी भी इसका आंसर नहीं जानते, तुम हमेशा क्या पूछते रहते हो, हमेशा एक क्वेश्चन ही पूछते रहते हो, किसी से भी जवाब जानने का प्रयास नहीं करते अपने आप से, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं था। तो मिस्टर वाइकिंस ने क्या बोला, वाई डू आई आस्क क्वेश्चन, मैं हमेशा क्वेश्चन क्यों करता रहता हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन क्यों पूछता रहता हूँ। तो मिस्टर बिकॉज ने क्या बोला, बिकॉज यू डोंट नो द आंसर। तो मिस्टर बिकॉज ने क्या बोला, क्योंकि बिकॉज तुम्हें आंसर नहीं पता होते, इसलिए तुम हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हो।
तो मिस्टर वाइकिंस ने क्या बोला, नो आई नो, मतलब नहीं मुझे तो पता होते आंसर, यानी कि नहीं, आई नो यानी कि नहीं मुझे पता है। फिर क्या बोला, ओप्स आई फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चन। अब देखो उसने जवाब दे दिया, उसने प्रश्न नहीं पूछा, नो आई नो द आंसर यानी कि मुझे जवाब पता होते, तो ऐसे करके उसने आंसर दे दिया। तो उसने क्या बोला, ओफ आई फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि मैं क्वेश्चन पूछना भूल गया, मैंने तो आंसर दे दिया। वाई यानी कि क्यों, क्यों मैंने आंसर दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मिस्टर बिकॉज ने क्या बोला, बिकॉज आई कैन गिव एवरी आंसर टू योर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, इसलिए तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचे मुझे पूछने के लिए। अब देखो सेकंड में क्या दे रखा है, आंट वन यानी कि आंट यानी कि चींटी, एक चींटी दूसरी चींटी से क्या बात कर रही है, देखो, ओह यू आर इन हरी, तुम जल्दी में हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में। तो आंट टू यानी दूसरी चींटी ने क्या बोला, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैं कहाँ जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो उसने पहली वाली चींटी ने क्या बोला, वाई यानी कि क्यों जा रही हो हॉस्पिटल। तो आंट वन ने क्या बोला, एन एलिफेंट मेट विथ एन एक्सीडेंट, आई एम गोइंग टू गिव हिम माई ब्लड। तो उसने क्या बोला कि एक एलिफेंट यानी कि एक हाथी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, उसको क्या देने जा रही हूँ, ब्लड यानी कि खून देने जा रही हूँ। देखो बच्चों है ना हंसने वाली बात, एक चींटी किसको खून देने जा रही है, हाथी को खून देने जा रही है। अब देखो थर्ड में क्या है, मिस्टर जोकेब है और मिस्टर वॉल्टर है, तो ये दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। मिस्टर जोकेब क्या बोल रहे हैं, आई हैव लॉस्ट माई डॉग, यानी कि लॉस्ट यानी कि खो दिया, मैंने अपना डॉग खो दिया, डॉग खो गया मेरा। तो मिस्टर वॉल्टर ने क्या बोला, वाई डोंट यू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो उसने क्या बोला वॉल्टर ने कि अगर तुम्हारा डॉग खो गया तो तुम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देते। तो जैसे कि आपका कुछ खो जाते तो होती है एडवर्टाइजमेंट होती है कि हमारा डॉगी खो गया या फिर हमारी कैट खो गई है, तो जिससे भी मिले वो हम तक पहुंचा दे इस तरह। तो वॉल्टर ने भी उसे सजेस्ट किया कि तुम एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देते न्यूज़पेपर में, तो आपका डॉगी अगर खो गया तो कोई भी अगर देख लेगा तो आपको वापस दे देगा। तो जोकेब ने क्या बोला, डोंट बी सिली, मतलब मूर्खों जैसी बात मत करो, ही कैन नॉट रीड। तो उसने क्या बोला कि उसे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, किसे, डॉगी को। तो देखो बच्चों डॉगी को तो कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ना था, वो तो आसपास के लोग न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसे बता देते ना, तो लेकिन इसने क्या बोला कि मूर्खों जैसी बात मत करो, डॉगी को तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं आता। तो अब मूर्ख कौन बना, ये जोकेब था या वॉल्टर। जोकेब ने ही बात करी ना मूर्खों जैसी, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर तो कौन पढ़ने वाला था, बाकी के लोग पढ़ने वाले थे, डॉग को कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ना था। तो देखो बच्चों ये आप लोगों की एक्टिविटी 11 खत्म हुई। यहाँ पे हमने आज एक्टिविटी 6, 7, 8, 9 और 9, 10 और 11 करी आज। और यहाँ पे आपका यूनिट 4 भी खत्म हुआ था। आपको क्या करना है, इसका होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है। और अब हम नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।